किस कदर खूबसूरत हैं आप। जो सही है वो सही है। मिस्र के मोमिनों को अमन चाहिए बस। ये सब तो सलाहुद्दीन के आदमी है ना? ये तो अभी आगाज है मेरे सुर्ख सितारे। उसके इन आदमियों के बाद सलाहुद्दीन को जंजीरों में जकड़कर आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। ले जाओ। हमने ये जाना कि बुज़दिली और बददियानती में उनकी कोई हद नहीं। ऐसी सूरत हाल में जरूरी है कि ऐसी सूरत हाल में जरूरी हो गया है सुल्तान नूरुद्दीन की मंजूरी और हुक्म पर अब्बासी खलीफा की जानिब से खुतबा जारी हो। इसमें मजीद ताखीर का कोई जवाज नहीं। ये एक ऐसा काम होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इसकी गूंज सिर्फ मिस्र में ही नहीं, पूरे आलम इस्लाम में सुनाई देगी। सहूलत से करना था मुझे ये काम, लेकिन उन लोगों ने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा। बगैर दस्तक दिए अंदर कैसे आ गए? ये बदतहजीबी करने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? खुदावंद के सामने शौहर माना है आपने मुझे। कौन दस मिला? मेला। वो देखे देखे देखे, किस कदर खूबसूरत हैं आप। आपका हुस्न इंसान को हद से ज्यादा बेसब्र बना सकता है। बस करो, सोने जा रही हूं मैं। बिल्कुल, साथ ही सोएंगे। मैं तभी तो यहां आया हूं। यानी इस कदर थका देने वाला दिन था आज का। मुझे फौरन सोना है बस। चलो बाहर निकलो। आपको समझना होगा कि ये क्या सूरत हाल है कॉन्टेस्ट मिला, क्योंकि आपके सामने इस वक्त आपका शौहर मौजूद है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो ये बिस्तर तुम्हारे खून से रंग दूंगी मैं, समझे? ठीक है, ठीक है। मेरे सुर्ख सितारे, दाढ़ी थोड़ी तराश ना लूं मैं? क्या कहती हैं? जैसे आपकी मर्जी कॉन्टेस, मगर सिर्फ इस बार। ये मंजर तो देखो। मेजबान होने पर इतना तकब्बुर ना करो। एक दिन आएगा जब अपनी जाती जमीन भी तुम्हारी कब्र बन जाएगी।
तुम्हें इसी जमीन में गाड़ूंगा, सुर्ख शैतान, इंशाल्लाह। तो किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं आप यहाँ, कौंत बेलियन? हमारे कई मुश्तरका दुश्मन हैं जिनमें शैटलियन सरे फहरिस्त है। सलाहुद्दीन ने अपने अहद का पास किया होता तो ये सब मसले कभी ना होते। वजीर सलाहुद्दीन को मैंने मुताद्दिद मौके पर देखा है कि जबान का पक्का एक शख्स है कौंतेस। मुझे यकीन है कि कोई अहम वजह होगी, वरना वो आपको शैटलियन से हरगिज शादी न करने देता। फिर आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं, बेलियन? सुल्तान नूरुद्दीन से मुआहदा कर लिया है मैंने। शैटलियन को कमजोर करने के लिए कोई भी मालूमात चाहिए मुझे। समझी नहीं मैं। मुसलमानों के साथ इत्तेहाद करके यानी मेरा कला उनके हवाले करना चाहते हैं आप? सच्चाई को समझे कौंतेस, अमालिक पहले ही आपकी कुर्बानी दे चुका है और बदकिस्मती से ये किला भी अब आपका नहीं शैटलियन का है। कम से कम इस वक्त तो सुल्तान नूरुद्दीन की मदद के बगैर आप क्रिक में न मैं एबेलियन में रह सकता हूं कौंतेस। तो जो भी मालूमात आप देंगी वो शैटलियन से आपको बचाने की तरफ एक कदम होगी, सोच लीजिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? लगा दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शाबाश शाबाश, मैं तुम्हारी गिड़गिड़ाने का इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जबरदस्त। खैर तो है वजीर सलाहुद्दीन, जुमे के वक्त तुम्हारी आमद का सबब क्या है? नमाज अदा नहीं कर सकेंगे आप, ये बताने आया हूं। वजह? मिस्र के वजीर की हैसियत से इबादत की गर्ज से आपके महल से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रहा हूं मैं। आखिर तुम होते कौन हो, अल्लाह की जानिब से फर्ज करदा इबादत से मुझे रोकने वाले? फिक्र में जुम्मे की नमाज रियासत की इजाजत से मशरूत है। फितने को रोकने के लिए आपने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मेरी अपनी ही मुमलिकत में मुझे पाबंद करने की तुम्हारी जसारत मैं कभी नहीं भूलूंगा वजीर सलाहुद्दीन। हुक्म मान लूंगा, मगर ये जान लो कि तुमसे किसी खौफ की वजह से नहीं, बल्कि आवाम की सलामती के लिए। जिस वजह से भी माने मुझे परवाह नहीं। जो सही है वो सही है। मिस्र के मोमिनों को अमन चाहिए बस, और आप इसे कभी नहीं रोकेंगे।
हर बात अच्छी तरह समझ गए हो ना? आप बेफिक्र हो जाएं जनाब, वो किसी सूरत नहीं बचेगा। कॉन्तेस मिला के मुताबिक सलाउद्दीन के जाबाज किले के जिंदान में कैद किए गए हैं। वो वाहिद शख्सियत है जो उन्हें वहां से निकालने में मदद कर सकती है। ये मीला शर्टलियन की बीवी है ना? हम उसकी बात पर यकीन कैसे कर लें? उसने शर्टलियन से मजबूरी में शादी की है और अब वो उससे छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए हमारी मदद कर रही है। अगर इसके पीछे कोई गद्दारी का मामला निकल आया तो फिर जान लो, मैं वजीर सलाहुद्दीन की तरह रहमदिल आदमी नहीं हूं। बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे जाएंगे हम अंदर? किरिक में बहुत सी जेर जमीन सुरंगें हैं। उनमें से एक सुरंग ऐसी है जो खुफिया तरीन जिंदान पर निकलती है। सलाहुद्दीन के आदमियों को वहीं पर रखा गया है। तो उस सुरंग का दाखिली रास्ता कहाँ है? अब मेरी बात गौर से सुनो।